Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are very fine, safe, and sound at your home. I am Bushra Javed, Assistant Professor of English from Government Degree College Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today we are going to study chapter number 4 from your second year English compulsory book, Modern Prose and Heroes. The name of the essay is End of Term, written by Davis Ditches. This essay is basically an autobiography. Autobiography means a story of one's own life. जब राइटर खुद आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ठीक है. The author recalls the days of his school life. He expresses his feeling and memories regarding the holidays. He also mentions the boring routine of school life. Then, this essay starts with a phrase, Friday thank God, which reveals writer excitement towards the weekend. उसकी जो ऐसे है वो शुरू ही इन लफ्ज़ों से हो रहा है कि शुक्र अल्लाह का जुम्मे का दिन आन पहुंचा. ठीक है. और इसी से हमें पता चलता है कि राइटर जो है वो वीकेंड्स के बारे में कितना एक्साइटेड है. फिर ही शेयर्स विद अस व्हाट ही फील्स अबाउट हिज स्कूल लाइफ and how difficult it was for him to get up early and attend the school. Beside the weekends, Davis Ditches very interestingly tells us about the other unexpected holidays which were the cause of happiness for him. स्कूल में वो दिन कैसे गुजारता था, उसके बाद वीकेंड्स को वो कैसे एंजॉय करता था, वो तो उसने बताया ही है. इसके साथ डेविड डिचेस जो है वो हमें ये भी बताता है कि कुछ ऐसी छुट्टियां जो अचानक से हो जाया करती थी वो उसको लिए कितनी इंजॉयबल हुआ करती थी. एट द एंड ऑफ दिस एसे ही नरेट्स सम बिटर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में कुछ तल्ख बातें भी हमारे साथ शेयर करता है. नाउ लेट्स डिस्कस द एसे इन डिटेल. द राइटर इज़ बेसिकली नॉट अ वीक स्टूडेंट. ही एक्चुअली enjoyed his school, but he was not happy with the daily routine. He specifically mentions his maid who used to awake them in a very funeral tone. राइटर और उसके ब्रदर और सिस्टर, बहन भाई जो थे वो अपने घर के एटिक में सोया करते थे और उनकी मेड जो थी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आती थी और वो उनको बड़े मातमी अंदाज में आवाज़ देकर कहा करती थी, इट्स टाइम, कि स्कूल जाने का वक्त हो गया है. और वो दोनों तीनों जो थे वो उसकी आवाज़ को सुनते थे और उसको सुनने के बाद वो नीचे आ जाया करते थे. एंड आफ्टर दैट अ लॉन्ग स्ट्रेच डे स्टार्टेड. He had abundant homework, बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला करता था. and he faced a fierce competition at school. He adds that the only pleasure of school life was the weekends. Thursday was his favorite as he could feel the end of the week laying ahead. Thursday उसका दिन होता था क्योंकि उसको पता था कि थर्सडे के बाद फ्राइडे और उसके बाद उसके पास छुट्टियां आने वाली हैं. तो दिस इज़ अ फेज विच ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. सबको समझ में आ जाएगी. ठीक है. फ्राइडे वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल डे, पॉजिटिवली रोज कलर, मतलब वो ऐसे गुलाबों से सजा हुआ, गुलाबों के रंग में नहाया हुआ फ्राइडे होता था क्योंकि इसके बाद तो पक्का यकीन हो जाता था कि अगले 2 दिन जो हैं वो आपकी छुट्टी के दिन हैं. फ्राइडे नाइट अगेन वॉज अ ब्लेसिंग एज इट हैड 2 सॉलिड डेज बिफोर स्कूल. ही ऑल्सो इन्जॉय सैटरडे. उसको सैटरडे को भी मज़ा आता था क्योंकि अभी संडे का दिन बीच में बचा हुआ था. Still a whole day between it and Monday. However, Sunday night
was full of the threat of Monday morning. और हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं वो मंडे को होते हैं। तो हम संडे तो सैटरडे अच्छा गुजार लेते हैं, संडे भी हमारा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जो संडे नाइट होती है वो अगले दिन के टेस्ट के खौफ से भरी हुई होती है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ राइटर वेरी चाइल्डलाइकली, बहुत ही बच्चों की तरह, शेयर्स द जॉय ऑफ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज लाइक अ फुटबॉल मैच cancelled for some reason and they got a half holiday to attend it. Similarly, some early dismissals, कभी कभार किसी ओकेशन की वजह से उनको जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। और when a मंडे ऑफ हो जाया करता था, विच मेड अ लॉन्ग लग्जूरियस वीकेंड। और ड्यूरिंग हार्ड फ्रॉस्ट, या जब सख्त सर्दी पड़ा करती थी, दे गॉट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, तो उनको बर्फ़ पे फिसलने के लिए एक पूरे दिन की छुट्टी मिल जाया करती थी। But these all holidays had no comparisons with Christmas and Easter holidays. इन छुट्टियों का मुकाबला क्रिसमस पे होने वाली और ईस्टर पे होने वाली छुट्टियों से तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो 3 वीक्स की हुआ करती थी और जो आगे चल के सिर्फ 10 डेज तक महदूद हो गई थी। And then finally the writer had 2 long months of summer holidays, which was permanent felicity, मतलब मुस्तकिल खुशी का बायस थी राइटर के लिए। He gives a very detailed description of his passing through meadows wearing his school uniform. वो बहुत बारीकी से बयान करता है कि किस तरह से वो चरागाहों के बीच में से गुजरा करता था और कैसे enjoy करता था। As for him, it was a longed for, dreamed of mythical summer holidays. उसके लिए ये एक ऐसी छुट्टियाँ थीं जिनमें किसी शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी। Here, when the essay is about to end, suddenly we feel a change in writer's tone. He tells us about his desires and his wishes, how badly he wanted to have a tricycle, which his parents could not afford. This wish transferred into a bicycle. जब वो छोटा था तो उसको 3 पहियों की साइकिल चाहिए थी, और जब वो बड़ा हुआ तो उसको एक बाइसिकल चाहिए थी, बट उसके पेरेंट्स चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ये उसके लिए एक परमानेंट डिसअपॉइंटमेंट बन गई थी, यानी मुस्तकिल मायूसी का सबब बन गई थी। He bought his first bicycle when he was 21 years old with the prize money he won at Edinburgh University. तो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में था तब उसने अपनी जो इनाम की रकम थी उससे उसने बाइसिकल ख़रीदा था। He depicts a very clear picture where he used to stand on the outskirts of the sweet shops and ice cream crowd. बड़ी वाज़ेह एक तस्वीर खींचता है कि किस तरह से जब वो छोटा होता था तो मिठाई की दुकानों के बाहर खड़ा हुआ होता था, या फिर आइसक्रीम बेचने वाला जो आइसक्रीम वाले होते थे उनके इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो जाते थे, क्राउड इकट्ठा हो जाता था, वो इनके किनारे पे खड़ा होके इंतज़ार किया करता था फॉर सम मिरेकल, किसी मौजज़े का, कि शायद आइसक्रीम वाला या वो जो मिठाई वाला है वो उसकी तरफ देखे और वो उसको फ्री में आइसक्रीम या मिठाई जो है वो दे दे। He also tells us that in their childhood he had many unfulfilled wishes. बहुत सारी उसकी नामुकम्मल ख्वाहिशात थीं। He, along with his brother and sister, used to get a very low amount as pocket money. बहुत ही कम पैसे जो थे वो उनको मिला करते थे पॉकेट मनी के तौर पे। And that pocket money was put into a box. और वो जो पैसे थे वो भी उन्होंने एक बॉक्स में डालने होते थे, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ इट। दे नेवर हैड एनी थिंग टू स्पेंड फॉर देमसेल्फ। उनको अपने ऊपर खर्च करने के लिए किसी भी किस्म की इजाज़त जो थी वो नहीं थी।
बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, लेकिन इन सारे हालात के बावजूद सिर्फ एक चीज़ थी जो हुआ करती थी, येट समर एंड समर हॉलीडेज डिड कम। गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ जो थी वो लाजमी आया करती थी, और वो अपने बैग्स उठा के स्टेशन की तरफ मूव करते थे और अपनी फैमिली से मिलने का इंतज़ार किया करते थे। So this was your chapter. At the end of your chapter in your book, there are notes where the words are explained. Most of the words are over here. I found some words which I thought might be problematic for you, so I have made a list of them. If there are some other words which you cannot understand, जो आपको नहीं समझ आ रही, you can write in the comment and I will tell you about them. Okay, now we will discuss the questions. Question number 1 is, what was the Dutch's attitude toward the weekend as a school boy? Why did he long for it? क्यों इंतज़ार किया करता था और क्या एटीट्यूड था उसका वीकेंड्स की तरफ? जब वीकेंड्स आया करते थे, वी हैव डिस्कस अर्लियर कि वो हर डे को अलग अलग डिस्क्राइब करता है. थर्सडे को डिस्क्राइब करता है एज हिज फेवरेट डे. देन ही टेल्स अबाउट फ्राइडे, दैट फ्राइडे वॉज अ रोज़ कलर्ड डे. फिर वो सैटरडे को डिस्क्राइब करता है कि सैटरडे वॉज ऑल्सो एन इन्जॉयबल डे. फिर उसके बाद ही टेल्स अबाउट संडे, दैट संडे डे वॉज फाइन बट संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट्स ऑफ मंडे मॉर्निंग. लेकिन जब वो फ्राइडे को स्कूल से बाहर निकला करता था, ही वॉकड होम लाइक एन एस्केप प्रिजनर. तो ऐसा होता था जैसे कोई कैदी जेल से रिहा हो रहा हो. ही वेटेड फॉर इट टू गेट रिड ऑफ द डेली रूटीन. वो सिर्फ जो स्कूल का काम होता था उससे उसकी जान छूट जाया करती थी. दैट्स वाई ही लॉन्ग्ड फॉर इट. लॉन्ग्ड फॉर इट का मतलब क्या होता है? वेट किया करता था उसके लिए. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़, what was his general view of school life? ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि स्कूल लाइफ में उसका क्या एक व्यू था, उसकी क्या नज़रिया था. तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि ही वॉज नॉट अ वीक स्टूडेंट. वो कोई निकम्मा स्टूडेंट नहीं था. हाँ, अबंडेंट होमवर्क, जिसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला करता था, और स्कूल की जो रूटीन थी और जो एक कंपटीशन था डेली बेस का, इट वाज a problem for him. Otherwise he enjoys his school life. Okay, question number 3, holidays. He liked holidays for their freedom from what? उसको छुट्टियाँ पसंद थी कि वो आज़ादी थी. उसको किस चीज़ से आज़ादी मिला करती थी? Yes, it was a freedom from waking up early, जल्दी उठने से, attending large number of classes, और द रूटीन ऑफ द स्कूल लाइफ एंड स्कूल वर्क. तो उससे ये सारी चीज़ें जो थी वो उसको फ्रीडम फील हुआ करती थी. नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़? कैसे वो अपनी समर हॉलीडेज स्पेंड करता था? ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़ विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड हिज फैमिली, और वो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करता था. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, wishes do not come true in this life, right Duchess? ज़िंदगी में आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाती. What are the things he longed for but could not have? वो कौन सी चीज़ें थीं जो वो हासिल करना चाहता था और वो हासिल नहीं कर सका? This is what we have just discussed right a few moments ago. कि he wanted to have a tricycle, but his parents could not afford them. Then this wish transformed into a bicycle. Again, it was a disappointment for him. He also wanted to have ice creams and sweets for free, but he could never have them. ठीक है. Okay, question number 6, what did he do with his pocket money? अपनी पॉकेट मनी के साथ वो क्या किया करता था? Okay, I will not answer this question. I want you people to answer me in your comments. I will be waiting for them. So this was the chapter. I really hope that you people understand it. If you have any other difficulty regarding this essay, you can discuss with me.
Thanks for watching. Allah Hafiz.